ये देखें मैंने अपना क्या हाल कर दिया, ये देखें। अबे तो 2010 में जब मैं यूके गया था तो उस वक्त मेरी एज थी 30 इयर्स। 30 इयर्स ना 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 ना, मैं तो ये कहूँगा कि हर उम्र का इंसान, भले वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, औरत हो या मर्द हो, काला हो, पीला हो, पतला हो, मोटा हो, सबको अब तक ये चीज़ शुरू कर लेनी चाहिए थी। लेकिन ऐसी वो क्या चीज़ है, जानने के लिए व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखें। भाई तो कहानी शुरू करते हैं 2010 से, जब मैं इंग्लैंड मूव हो रहा था, मैं, मेरी वाइफ और मेरे 2 बच्चे। भाई तो 30 साल की उम्र, यंग ब्लड। सोचो आशी भाई, यूँ 10-10 बैग्स उठा के यूँ ट्रॉली पे फेंकते थे, लगेज वगैरह क्लियर करवाना, पासपोर्ट्स क्लियर करना, ये दौड़ना, ये भागना, सब चीज़ ओके चल रही थी। लेकिन फिर मेरी कहानी में ट्विस्ट आया जब मैं यूके पहुंचा। भाई तो कहानी में ट्विस्ट ऐसे आया कि यूके एक नया मुल्क कंप्लीटली हमारे लिए, हस्बैंड वाइफ और 2 छोटे छोटे से बच्चे। अब ज़िंदगी का पहिया भी चलाना था, तो मैं फुल टाइम जॉब किया करता था और मेरी वाइफ जो होती थी वो पार्ट टाइम जॉब कभी कभार कर लिया करती थी। तो सोने पे सुहागा, बस घर का दरवाज़ा खोलो, रोड क्रॉस करो और बच्चों का स्कूल। बच्चे स्कूल जाया करते थे, बिल्कुल ज़बरदस्त ज़िंदगी गुजर रही थी। सैटरडे संडेज़ को घूमने फिरने के लिए भी निकल जाया करते थे। मतलब फुल टाइम अयाशी, फुल टाइम, ना कोई सोच ना कोई परेशानी, ये ज़िंदगी चल रही थी। लेकिन फिर 2012 में जब मैं पाकिस्तान आया, बस भाई फिर होना क्या था, जिस तरह रिश्तेदार दावतें करते हैं कि भाई आज मेरे पास खाना खाओ, आज मेरे पास दावत खा के जाओ, तो इसी तरीके से मैं अपने एक कज़न डॉक्टर फराज के पास खाना खाने के लिए चला गया। डॉक्टर फराज, आय हाय हाय, क्या ज़बरदस्त दावत थी, हर चीज़ ओके चल रही थी। डॉक्टर फराज ने मुझे देखा, मुझे बोला कि यार आशी तू फिट हो गया यार, स्मार्ट भी हो गया, मसल्स वसल्स तेरे ग्रो हो गए, एक्सरसाइज कर रहा है क्या? मैंने कहा हाँ यार, बस थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर फराज ने मुझे बोला कि यार लेकिन तेरे स्किन में से और तेरी बालों में से ना जान सी निकल गई है। ये सुनना था ना भाई के हाथ पैर ठंडे हो गए। भाई हाथ पैर ठंडे होने के साथ साथ मेरा जो सीधा वाला हाथ था ना, वो सीधा ठक करके मेरे यूँ सर पे आया। तो फराज ने बोला नहीं यार परेशान नहीं हो, सब खैर है। मैंने कहा नहीं परेशान नहीं हो रहा। जब मैं छोटा हुआ करता था तो हमेशा अपने बालों को यूँ नापा करता था ना, यूँ 3 उंगलियाँ रखता था और ये मेरे बाल जो होते थे वो यहाँ पे आके टच करते थे। अब मैं देख रहा हूँ तो यार ये 3 उंगलियाँ यहाँ पे आ रही हैं, मतलब इतने सारे बाल मेरे जा चुके हैं, मतलब मेरे बाल झड़ना शुरू हो गए थे, मेरी स्किन भी वीक होना शुरू हो गई थी। अब अजीब सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई ऐड पढ़ रहा हूँ। खैर ये फैक्ट है। डॉक्टर फराज ने बोला परेशान नहीं हो, मैं तुझे एक चीज़ बताता हूँ। और वो चीज़ ये थी भाई कि हम लोग नॉर्मली खाना नहीं खाते हैं। हम लोग कहते हैं ना कि खाने के लिए जी रहे हैं, जीने के लिए नहीं खा रहे हैं, जो कि हज़रत अली का कॉल भी है कि मतलब इतना खाइए कि बस जी सकें आप। अब देखिए अंग्रेज़ भी यही कहता है कि खाने को मेडिसिन की तरह खाइए ताकि आप फिट रहें। और अब हम लोग खाना ना टाइम पे खाते हैं, ना अच्छा खाना खाते हैं, ना फ्रूट खाते हैं, ना वेजिटेबल्स प्रॉपर खाते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारे जो मल्टीविटामिन्स जो हमें डायरेक्ट मिलना चाहिए नेचुरल सोर्सेज से, वो हम ले नहीं रहे। अरे हाँ, सोने पे सुहागा, नींद तो हम करते ही नहीं है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब हम सोने लगते हैं तो मोबाइल आंखों पे होता है, 2-2 घंटे 3-3 घंटे ऐसे निकल जाते हैं, पता ही नहीं चलता। तो भाई एटलीस्ट नींद, डाइट प्रॉपर रखें और ये चीज़ ज़रूर करें। बीमार हो गया हूँ, दवाइयाँ खा रहा हूँ, और मेरे भाई ये मल्टीविटामिन्स हैं और ये हर इंसान के लिए हैं। अगर आप देखेंगे तो छोटे छोटे बच्चों की भी मल्टीविटामिन्स आई हुई हैं, बड़े बूढ़ों के लिए भी मल्टीविटामिन्स हैं और जवानों के लिए भी मल्टीविटामिन्स हैं। तो जब हम लोग मल्टीविटामिन्स खाना शुरू करेंगे तो दिमाग में रख लेंगे कि हम लोग अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करेंगे, जिस तरीके से मैं करके खाता हूँ। ये देखें, अब ये लाइफ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ भाई, तो ऑल सेट। दवाइयाँ तो खा ली, नींद का भी बता दिया, डाइट का भी बता दिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन एक चीज़ आपको नहीं बताई जो कि करना बहुत लाजमी है। आइए तो शुरू करते हैं। तो भाई नॉर्मली तो ज़िंदगी में कोई काम शॉर्टकट का नहीं होता है, लेकिन ऑफ कोर्स हम लोग बहुत बिजी हैं, मुझे पता है। लॉकडाउन में भी हम लोग घर बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी हम बहुत बिजी हैं। तो सबसे शॉर्टकट फार्मूला एक्सरसाइज का ये है, जो एज़ यूजुअल लॉकडाउन के पहले दिन से मैं कर रहा हूँ। लॉकडाउन चैलेंज अपने आप को दीजिए और 20 से 25 डिप्स लगाइए दिन में।
कम ऑन, ये तो आप कर सकते हैं, बहुत आसान है। सिर्फ अपनी बॉडी को सीधा रखें इस तरीके से, यस, और ऊपर नीचे। एक, तो भाई लॉकडाउन के पहले दिन से तकरीबन महीना होने को आया। जब पहले दिन मैंने डिप्स लगाई थी तो मुझसे 10 भी नहीं लग रही थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं 30 लगा रहा हूँ। आप भी कर सकते हैं, करके दिखाएं, बातें ना करें, करके दिखाओ। ज़िक ज़िक, छत पे चलते छत पे ज़ुपक। हाँ भाई, तो ये है वो मेरी टॉप सीक्रेट जगह। जब मुझे अपनी क्रिएटिव सोच को ज़िंदा करना होता है तो मैं यहाँ पे आके छुप के बैठता हूँ और अपने टाइम लैप्स भी रिकॉर्ड करता हूँ। वेल, जाने से पहले मैं सिर्फ एक मैसेज दूंगा कि देखिए, ज़िंदगी आप लोगों की अपनी है, तो अपनी ज़िंदगी का खास ख्याल रखें। अगर आप लोग फील करते हैं कि आपकी स्किन ख़राब हो रही है, बाल झड़ रहे हैं, या आप लोगों को बॉडी में एक रहने लगा है, मतलब दर्द रहने लगा है बॉडी में, कुछ भी मसला है, तो अपने डॉक्टर के साथ कांटेक्ट ज़रूर करें। कभी कभार हम सुस्ती में भी यार कौन जाए, या कभी कभार हम पैसे की बचत के चक्कर में यार ये 2 रुपये खर्च हो जाएंगे, खाम का कुछ भी नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ये आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अगर आपको कोई भी तकलीफ़ है तो अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए और उनसे मल्टीविटामिन्स हो या जो भी आपकी दवाइयाँ हैं वो ज़रूर लिया करें, ताकि आप बिल्कुल फिट एंड फाट रहा करें। वेल, मैं अपने दर्द की एक और कहानी आप लोगों को सुनाऊंगा कल। तो मिलेंगे मेरे ख्याल से कल एक नए व्लॉग के साथ, एक नए पॉडकास्ट का। तब तक के लिए सी या, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़। Body